जैसे कि मैं 10th-12th में था तो मेरे पास आईफोन था, तो आईफोन में लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो स्टॉक मार्केट का एक सेक्शन आता है उसमें, तो उस सेक्शन में हम देखते थे कि कभी प्राइस रेड में हो रहा है, कभी ग्रीन में हो रहा है, नाम आता था रिलायंस, टाटा मोटर्स उस टाइम पे। तो पता नहीं चलता था कि क्या है ये एक्चुअली, और तब इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसको समझे कि क्या है। तो चलिए आज की वीडियो हम चालू करते हैं। तो जैसे कि आपको ये साइड्स में हमारा फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये स्क्रीन जो है ये ज़ीरोधा का है। ज़ीरोधा में कैसा रहता है कि आपको काई टैप रहता है, काई टैप आप ओपन करोगे तो आपका ज़ीरोधा का यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे अकाउंट खुलने के बाद आपको वॉच लिस्ट मिलती है, जो कि वॉच लिस्ट 1 2 3 4 5 6 लिखता है। मैंने नाम ऊपर चेंज किया, टॉप पिक शॉर्ट लिस्टेड करके। ठीक है, तो ये ऐसा एक ज़ीरोधा का आपका ये ऐप रहेगा। इसमें आप देख रहे होगे पहला जो शेयर है वो है रिलायंस का। रिलायंस का अगर आप ऐसे टैप करोगे तो आपको दिखेगा स्क्रीन में आप देख रहे हो बाय लिखा है, सेल लिखा है। बाय सेल में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप बाय दबाओगे तो डायरेक्ट आप एक शेयर एक बाय कर सकते हो और वो आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। ठीक है, सेल बाय करने के बाद आप सेल कर सकते हो, और इंट्राडे करने के लिए भी सेल ऑप्शन यूज़ होता है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं वो देख रहे हैं व्यू चार्ट का। व्यू चार्ट पे अगर हम टैप करेंगे तो हमारा एक चार्ट खुलता है जिसमें हम देखते हैं उसका कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे रिलायंस पे मैंने मार्किंग्स करके रखी है तो वो आपको दिख रही होगी। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर को खोलें तो यहाँ पे जब हम माइनस दबाएंगे तो पूरा जो चार्ट है हमको पूरा चार्ट दिखेगा पीछे से आगे तक। ठीक है, ये कैंडल जो है ये एक्चुअल प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये कैंडल जो रेड ग्रीन कैंडल्स क्या होते हैं वो भी मैंने कल आपको बता दिया है। वो भी कल बता दिया था मैंने वीडियो में। आप वीडियो अच्छे से देख लेना, पूरे एंड तक देख लेना। ठीक है, और उसका टारगेट है 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ आप 100 लाइक्स कर दो। ठीक है, अब ये सेकंड वीडियो आ रही है। ठीक है, ये सेकंड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिलायंस में आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर में आपको 1 डे दिख रहा है, तो ये टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो। इंट्राडे के लिए आप 5 मिनट्स 15 मिनट्स देख रहे हो या 1 मिनट देख रहे हो। ठीक है, आरली भी देख रहे हो तो आप आरली पे टैप करोगे तो आपको ये प्राइजेस जो है आर के बेसिस पे दिखाएगा कि एक आर में कौन सा कैंडल बना है। अगर आप 1 डे में जाओगे तो 1 डे का कैंडल आपको दिखेगा। ये टाइम फ्रेम आ गया। टाइम फ्रेम के बाद आपका आता है कैंडल। कैंडल पे अगर आप टैप करोगे तो एक कैंडल्स कैसे आपको शो करने हैं। मैंने जो नॉर्मल है वो कैंडल पर रखा है। अब इसमें आप लाइंस करके भी एक आता है, लाइंस पे भी आप टैप कर सकते हो। लाइंस में क्या रहता है कि ईजी हो जाता है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। क्योंकि लाइंस में जो ऊपर के विग्स और नीचे के विग्स होते हैं, कैंडल में विग्स होते हैं, प्राइस ऊपर जाके सडन नीचे आ जाता है तो विग्स होते हैं, तो विग्स लाइंस में हट जाते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन में ये चीज़ देख रहे हो कि आपको एक प्रॉपर अप डाउन पैटर्न आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कैंडल में करूँगा तो कैंडल में आप ऊपर विग्स देखोगे। ग्रीन कैंडल के ऊपर विग है, रेड कैंडल के ऊपर विग है, तो ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे गैप अप जो ओपन हो जाता है, गैप डाउन जो ओपन दिख रहा होगा आपको ये रेड में, 2 रेड कैंडल्स में, फिर ग्रीन कैंडल ऊपर है। तो ये सब जो लाइंस वाले इसमें, तो ये सब क्लियर हो जाता है और आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। तो उस वजह से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, लाइन के बाद दूसरा एक आता है वॉल्यूम कैंडल। वॉल्यूम कैंडल में क्या होता है कि जितना वॉल्यूम रहेगा उतना कैंडल थिक रहेगा, उतना मोटा कैंडल रहेगा और उतना बड़ा कैंडल रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होगे तो ये जो रेड में जो आपको नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, नीचे हमने वॉल्यूम चार्ट भी बनाया तो आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हो उस चीज़ को। तो नीचे आप जो साइड में आप देख रहे होगे तो ये नीचे की तरफ ये जो लाल कैंडल है इसमें आपको जो इसका कैंडल है उसका स्पेस ज़्यादा दिख रहा होगा, तो वहाँ पे एक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज़ में अब बाय सेल दोनों हुआ है। ऐसे नहीं कि रेड कैंडल है तो सेल ही हुआ रहेगा, क्योंकि अगर रेड कैंडल है हम ये समझे कि रेड कैंडल है तो सेल हुआ होगा तो सेल कर दो, नहीं ऐसे नहीं होता। वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम आया, वो आपको ये नहीं बता रहा कि इस प्राइस पे ज़्यादा बाय हुआ है या ज़्यादा सेल हुआ है, बस ये बता रहा है कि इस प्राइस पे वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, खरीदी बिक्री ज़्यादा हुई है, तो वो है वॉल्यूम। अब अगर यहाँ पे अगर आप एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल है रिलायंस में, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि वॉल्यूम रेड में ज़्यादा है। रेड में ज़्यादा तो प्राइस को तो गिरना चाहिए, एक बेसिक देखा जाए, लेकिन प्राइस क्या हुआ, प्राइस ऊपर आया है। ठीक है, तो वॉल्यूम खाली हेल्प करता है कि समझने के लिए कि यहाँ पे इस प्राइस में ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गई है, तो दैट विल हेल्प टू डिसाइड यू वेदर टू बाय और वेदर टू सेल। तो आप इसका हाई लो मार्क कर दोगे तो ऊपर गया तो आप देख रहे हो ऊपर में प्रॉफिट हो रहा है, और इसके नीचे जाएगा तो लो। तो वॉल्यूम का यही है खाली, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं भी ऐसे था, आप लोग भी ऐसे करते होगे, जितने लोग ऐसे करते होगे आप नीचे कमेंट कर दो कि वॉल्यूम आया ऊपर रेड में आया तो हम सेल करेंगे, वॉल्यूम आया ग्रीन में तो हम बाय करेंगे। ऐसा नहीं करते। दैट इज़ अ वे टू शो द ट्रांजैक्शन। उस प्राइस पे इतना वॉल्यूम आया, उस प्राइस पे इतना बाय और उतना सेल हुआ। आई होप ये समझा होगा वॉल्यूम कैंडल, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है,
इसके बाद एक ये है रेनको। रेनको में क्या रहता है ना, तो बाय सेल वो क्लियर हो जाता है। हर एक कैंडल्स आपको नहीं दिखाता है, वो बस एक गो विद द फ्लो रहता है, या तो फिर ग्रीन 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 या तो रेड रेड रेड। ठीक है, तो वो एक ऐसा रहता है कि एक स्ट्रक्चर एक आपको कि ट्रेंड किस तरफ है रिलायंस का उस टाइम पीरियड में, वो आपको बताता है। अब जैसे कि पिछला आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन 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 ऊपर जा रहा है, मतलब ट्रेंड बुलिश था उस टाइम पे, तो सब ग्रीन में। अगर हम इसको कैंडल में करेंगे तो ऐसे नहीं कि सारा ग्रीन हुआ है। देखो अगर हम उसी चीज़ को अगर हम कैंडल्स में खोलेंगे तो बीच में एक रेड कैंडल आया, छोटा ग्रीन कैंडल आया, फिर रेड कैंडल आया, तो एक ट्रेंड आपको बता देता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कैंडल है स्टार्टर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे और ये सब और भी बहुत सारे हैं कैंडल्स, जैसे आपको यूज़ करना है, जैसे आपको समझता है वो है। मैं बेसिकली कैंडल्स ही यूज़ करता हूँ, सब वही यूज़ करते हैं, और इजी भी रहता है वो समझने के लिए। टाइम टू टाइम आप समझ जाओगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद हम आते हैं इंडिकेटर्स में। अब इंडिकेटर्स भी बहुत तरीके के होते हैं। MACD इंडिकेटर्स है, बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर है, फिर पिवट पॉइंट्स है, फिर फिबोनाची तो ड्राइंग्स में आ गया, सॉरी। इंडिकेटर्स में बॉलिंगर बैंड्स है, MACD है, स्टॉकेस्टिक RSI है, सुपर ट्रेंड है। तो ये सब इंडिकेटर्स में धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इंडिकेटर्स से अच्छा आप ज़्यादा ध्यान फंडामेंटल्स में डालिए और टेक्निकल में डालिए कि टेक्निकल्स कैसे होता है, ग्राफ कैसे होता है। हम जब 10th 12th में थे, हम ग्राफ सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो ग्राफ को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर बाद में आपको बताएगा। ठीक है, ग्राफ में वो चीज़ बन जाएगी, बाद में वो पीछे पीछे इंडिकेटर आपको चलेगा। ऑन द स्पॉट इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा कि अभी इधर बाय करना है, इधर सेल करना है। ठीक है, अगर आप RSI अच्छे से समझ लोगे तो RSI एक हेल्पफुल है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। मैं फिर भी आप लोग को समझने के लिए मैं वीडियोज़ वो भी डाल दूंगा। इंडिकेटर्स हो गया। आप साइड में जो सेटिंग्स का आपको बटन दिख रहा है, तो ये जो प्लस साइन है, ये प्लस साइन में बस आपको प्राइस देखने के लिए ये रहता है। तो आप इधर किधर भी टैप कर लोगे तो प्राइस दिखेगा। ठीक है, तो दैट इज़ जस्ट लाइक अ कर्सर और माउस। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, अब इन्फॉर्मेशन कैसे रहता है कि आप हर एक कैंडल का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब जैसे कि हमने ये इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है, तो इसमें ओपन लिखा है। ओपन मीन्स सुबह 9:15 को मार्केट खुलता है, तो 9:15 को जो मार्केट प्राइस है वो ओपन में आएगा 2639.90। क्लोजिंग उसकी 2672 पे हुई है, मतलब बुलिश हुआ है, ऊपर हुआ है। लो बना है 2617 का, मतलब वो नीचे इतना गया है, 2617 तक गया, उसके बाद वो 2688 हाई भी बनाया, लेकिन क्लोजिंग उसने 2672 पे दिया। तो उस दिन का जो हाई और लो रहता है वो भी इस इन्फॉर्मेशन कैंडल में आपको दिख जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ये जो पेंसिल आपको दिख रहा है, पेंसिल डायग्राम, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो इस चार्ट में। ड्राइंग इन द सेंस हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, वर्टिकल लाइंस होता है। अभी सिलेक्ट टूल पे अपन डालेंगे तो यहाँ पे देखो लाइंस आप सिलेक्ट करोगे तो ये लाइन रहेगा, यहाँ पे मार्क करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे लाइन, ये लाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम सेगमेंट चूज़ करेंगे। सेगमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए रहता है, पूरा एक्सटेंड नहीं करता। अब यहाँ से मैं यहाँ तक एक सेगमेंट बना दूंगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब इस सेगमेंट को मैं टेढ़ा भी बना सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक टेढ़ा भी बना सकता हूँ। तो सेगमेंट एक छोटा सा लाइन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लाइंस जोड़नी है, उसके लिए सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये चार्ट पे मैंने बनाया ही है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, अभी इसको पहले पेंसिल को हम पहले हटाएंगे, नहीं तो वो लाइंस हिलने लग जाती है और वो फिर ख़राब हो जाता है डायग्राम हमारा। ठीक है, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊपर जो आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वो मैंने ऑलरेडी बनाई है। हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज़ अनलिमिटेड लाइन है, मीन्स इन्फिनिट है, वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन खींच देगी पूरे ग्राफ में आपके। ठीक है, तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको समझ आई होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें फिबोनाची भी आता है। फिबोनाची के लिए एक अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा। फिबोनाची उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो एक अलग ही वीडियो आ जाएगी उसकी। उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप देखोगे तो फिबोनाची, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर सेगमेंट्स, रे, रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा यूट्यूब पे, वो लोग रेक्टेंगल बना के रखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो हमने यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ले लिया, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा, जो कि एक सपोर्ट जोन बन जाएगा इसके लिए, इस ग्राफ के लिए। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बना लेते हैं लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। मैं सिंपली 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, या तो फिर 2 सेगमेंट्स बना देता हूँ, तो सेम ही है रेक्टेंगल भी, और 2 आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद है लाइन है, रे क्या होता है, रे में आप कैसे रहता है, अब जैसे लाइन, जैसे कि अभी हमने लाइन जो ड्रॉ की थी, ये लाइन पूरे पीछे तक जा रही है, पूरे एंड ग्राफ तक जाएगी, और ऊपर भी पूरे एंड ग्राफ तक जाएगी। अब रे क्या रहता है, रे एक स्टार्टिंग पॉइंट से इन्फिनिट आगे तक जाएगी। अब जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और हमको ये यहाँ से यहाँ तक चाहिए रे इसका, इधर तक। ठीक है,
तो ये रे हो गई, मतलब स्टार्ट पॉइंट पे है। देखो अभी स्टार्ट पॉइंट पे इधर है जहाँ पे हमने क्लिक किया था वहाँ पे, फिर उसके बाद डायरेक्ट आगे तक जा रही है। तो ये एक रे हो गया, ठीक है। इतना ही है इसमें चार्ट में, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको ये कर देंगे, सबको वाइप आउट, ठीक है। व्यू चार्ट हमने देख लिया। उसके बाद आप देखोगे क्रिएट अलर्ट। क्रिएट अलर्ट में आप टैप करोगे तो अभी मैं भी अपने ग्रुप में, अपने जो मेरा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है उस पर भी मैं 2-3 स्टॉक्स बताता रहता हूँ, ये प्राइस के ऊपर बाय करना है, ये प्राइस के नीचे सेल करना। तो आप वो कैसे, अब हर चार्ट आप खोल के देख नहीं पाओगे, तो आपको अलर्ट सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन है सेट अलर्ट का। तो यहाँ पे आप ऊपर अलर्ट नेम डाल दो, जैसे कि आपको चाहिए कि रिलायंस हाई ट्रिगर होगा तो मेरे को हाई अलर्ट कर दो। फिर इसमें लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे डालो, या ओपन प्राइस, आपको ओपन प्राइस पे चाहिए, लो प्राइस। तो ये सब कंडीशन है, आपको कैसे कंडीशन में चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये ऑफ NSE रिलायंस, हम रिलायंस का हाई अलर्ट लगा रहे हैं तो रिलायंस आएगा यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या अलर्ट लगाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये प्राइस है, समझो ये प्राइस 5 रुपये का, तो आपको 5 रुपये पे चाहिए, 5 रुपये के ऊपर पे चाहिए, ठीक है। तो मेरे को 5 रुपये पे भी चाहिए और उसके ऊपर भी चाहिए, तो मैं डालूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। या तो फिर आपको 5 के ऊपर ही चाहिए तो आप डाल दो 5 के ऊपर ग्रेटर देन, और लेस देन और इक्वल टू मतलब 5 के नीचे या तो 5 पे, वैसे ही वाइस वर्सा, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 2750 पे, और हम यहाँ पे क्रिएट अलर्ट कर देंगे तो अलर्ट क्रिएट हो गया, अलर्ट क्रिएटेड, ठीक है। ये सिंपल है। अब दूसरा ऑप्शन है क्रिएट GTT। क्रिएट GTT एक अभी फीचर्स आया है, अपस्टॉक्स पे भी आया है, ठीक है। तो ये क्रिएट GTT क्या होता है कि आप अभी आपको एक प्राइस, एक शेयर आपको बाय करना है। जैसे रिलायंस ही ले लेते हैं हम, रिलायंस का ही चल रहा है तो एग्जांपल, रिलायंस का जो है 2724 प्राइस चल रहा है अभी शेयर का, 2724 प्राइस चल रहा है। तो आपको इसको बाय करना है, समझ लो अभी आपने चार्ट्स बना लिया, आपने डायग्राम बना लिया, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, आपने देख लिया कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो ही इसमें एक अच्छा ग्रोथ है। तो आप बिजनेसमैन है या आप जॉब कर रहे हो तो आप इसमें लगे नहीं रह सकते, तो आप क्रिएट GTT ऑर्डर कर सकते हो। तो उसमें आप प्राइस डाल दोगे 2800 के पास आएगा तो मेरे को बाय करना है, तो लिमिट ऑर्डर आ जाता है। लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर 2 ऑर्डर होते हैं। लिमिट ऑर्डर मतलब आपको जो प्राइस चाहिए उसी प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, और मार्केट ऑर्डर मतलब मार्केट में अभी जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे मेरे को बाय करना है। तो 2 ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिमिट ऑर्डर, ठीक है। क्वांटिटी डाल दो कितना डालना है, और प्राइस जो है डाल दो 2800। वापस यहाँ पे आके प्राइस डाल दो हम हमारा 28800 का, ठीक है। तो यहाँ पे स्वाइप कर GTT क्रिएट होगा। अब जैसे ही 2800 प्राइस आएगा, रिलायंस का शेयर जो है ये ऑर्डर में डाल देंगे बाय करने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको फंड्स भी चाहिए, फंड्स नहीं रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझा हो, नहीं समझ आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर दो, हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन हिट कर दो, और अच्छा लग रहा हो, नॉलेज आ रहा हो तो आप शेयर कर दो अपने लोगों को भी, और भी लोग देखें। उसके बाद आता है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ में क्या होता है कि ये जो मार्केट डेप्थ है मतलब कितने सारे बिडर्स है। अभी तो मार्केट बंद हो गया तो इसमें आपको दिखता है कितने सारे बिडर्स है, मतलब कितने सारे बिड हो रहे हैं। अभी प्राइस जो चल रहा है वो क्या प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे कितने ऑर्डर्स है, कितने क्वांटिटी है। जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो बाय हो गया, और जो रेड में आपको दिख रहा है वो सेलिंग का हो गया, तो क्वांटिटीज हो गए, ठीक है। तो आप 5 भी देख सकते हो, टॉप 5 भी देख सकते हो, और टॉप 20 का भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा है मार्केट, जैसे कि मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन में, ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, और प्रीवियस क्लोज कितना गया, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वॉल्यूम, आज के दिन पे वॉल्यूम कितना आ गया रिलायंस के शेयर में, ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको। एवरेज ट्रेडेड प्राइस मतलब जैसे कि आप देख रहे हो ओपन हुआ 2772 पे ओपन हुआ है, हाई लगा है 2781 का, लो लगा है 2716 का, मतलब ये पूरा एक फेज गया है आज के दिन में 9:15 से 3:30 का। तो उसमें जो एवरेज ट्रेड प्राइस हुआ है कि एवरेज जो आया है तो वो एवरेज निकल के आया 2741, ठीक है। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, अब मार्केट जो है 3:30 को बंद होता है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट मार्केट भी होता है, तो यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस 359 का है, जो कि है 2741 और एक क्वांटिटी, ठीक है। लोअर सर्किट, अपर सर्किट, दिन में आज एक दिन में लोअर सर्किट कितना लग सकता है, अपर सर्किट इतना लग सकता है, वो यहाँ पे डाला है।
उसके नीचे ज़ीरोधा में एक अच्छी चीज़ लगती है, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स का भी एक अलग अलग ऐप है जो कि इसी में ही आपको मिल जाएगा। तो आप फंडामेंटल्स ओपन करो तो ये पूरा फंडामेंटल्स का है। इसकी भी अभी अलग वीडियो में बनाऊंगा, ये भी अलग वीडियो में समझाऊंगा मैं आपको फंडामेंटल्स का। आज एक बेसिक सिखाऊंगा कि कैसा आपको ऐप दिखेगा, क्या क्या उसमें फीचर्स है और कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ये ज़ीरोधा का है, इसका अपस्टॉक्स और ग्रो का भी दिखाऊंगा, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, इसमें ही सब समझा दिया, वो बस दिखा दूंगा आपको कैसा कैसा क्या क्या है, ठीक है। तो रिलायंस का फंडामेंटल्स बेसिक अभी समझ लेते हैं, खोला है तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज एंगेज इन रिफाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो एक डेफिनेशन दिया कि रिलायंस क्या करती है, कौन सी कंपनी है वो एक डेफिनेशन दिया है, ओवरव्यू। उसका वन ईयर का प्राइस ट्रेंड दिया कि प्राइस कैसा चला है। वो 1 ईयर का प्राइस ट्रेंड आपको एक छोटे से बॉक्स में दिख रहा है। 52 वीक हाई, वो 1 ईयर में कितना हाई गया और कितना लो गया वो आपको दिख रहा है। 1 मंथ के रिटर्न्स आपको इधर दिख रहे हैं, 1 ईयर के रिटर्न आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटल कितना है इस कंपनी का, रिलायंस का, ये आपको दिख रहा है। मार्केट कैपिटल, पीई दिख रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिख रहा है, वो दिख रहा है 30.92। उसके नीचे आप देख रहोगे तो सेक्टर पीई दिख रहा है, तो सेक्टर का पीई कितना है और इस शेयर का पीई कितना है, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। ये भी आने वाले जो फंडामेंटल वीडियोज़ है मैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इतना है रिलायंस का। अब नेक्स्ट इसमें हम जाएंगे। अब रिलायंस में यहाँ पे डिटेल्स में भी आप जाओगे ना तो एक अच्छा ऐप खुल जाता है टिकट ट्रिप का, वो भी ज़ीरोधा के अंदर ही है, जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर टिकट ट्रिप का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है चार्ट्स, 1 ईयर, 5 ईयर, मैक्स। तो आपको प्राइस ट्रेंड रिलायंस का समझ आएगा कितना कितना है। अब अगर हम मैक्स देखेंगे तो मैक्स में आप देख रहे हो रिलायंस 2002 में 44 रुपीज़ का था और कितना ट्रेंड अच्छा आया, रिटर्न और ये सब इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे बेसिक्स आ गया, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सब मैं आपको फंडामेंटल्स में सिखाऊंगा ये सब, ठीक है। तो ये ज़ीरोधा का ऐप है, ठीक है। अब हम दूसरे ऐप पे चलते हैं जो कि अपस्टॉक्स। तो ये जो स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है ये अपस्टॉक्स का ऐप है। अपस्टॉक्स का ऐप आपको ऐसे दिखेगा, इसमें भी वही सारे फीचर्स है जैसे कि आप यहाँ पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का ऊपर आपको इंडेक्स ऊपर दिख रहा होगा, इंडेक्स फोन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो टॉप 20, एक मिनट, तो यहाँ पे आप ऊपर मार्किंग्स में देखोगे टॉप 20 बाय मार्केट कैप, ठीक है। तो आप इसको टैप करोगे तो फिर ये दे देगा आपको लिस्ट टॉप 20 बाय मार्केट कैप, ठीक है। तो आप इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ भी आ रहा है, मतलब जो जो शेयर्स आपने सिलेक्ट किए उसके रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आईटीसी, टाटा पावर, चले डेल्टा ग्रुप, ये सब देख लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अभी चलो आईसीआईसी बैंक को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक पे आप सिलेक्ट करोगे, पहला आपको ऐसा दिखेगा स्क्रीन पे आईसीआईसी बैंक का समरी में ओपन, क्लोज, वॉल्यूम, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, एवरेज ट्रेडेड प्राइस, जो जो ज़ीरोधा में है वो इधर भी है अपस्टॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज वाला जो आपको दिख रहा है ये एक एवरेज ट्रेड प्राइस है, दिन का क्या हाई गया और क्या लो गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। 52 वीक्स का क्या हाई है और क्या लो है ये आपको दिख रहा है। मार्केट डेप्थ भी यहाँ पे आपको दिखेगा। कंपनी प्रोफाइल, फंडामेंटल्स का जो कंपनी प्रोफाइल है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आईसीआईसी बैंक इज एस्टेब्लिश्ड इन 1994 इन वडोदरा, ठीक है। तो ये उसका एक जनरल एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा आईसीआईसी बैंक का। उसके बाद शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी होता है, फंडामेंटल्स में मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है। तो एक चार्ट जैसे कि हमने वहाँ पे चार्ट सीखा वैसे ही यहाँ पे भी है। कॉर्नर में आपको पेंसिल दिख रहा है, फिर प्लस का साइन दिख रहा है, फिर इन्फॉर्मेशन का दिख रहा है, फिर टाइम फ्रेम दिख रहा है, फिर कैंडल्स आपको कैसे देखनी है उसका मतलब कैंडल्स आपको कैसे चाहिए उसका ऑप्शन दिख रहा है, फिर इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। इसको चार्ट, अभी ये स्क्रीन छोटा सा ऊपर हेडलाइन है और पूरा चार्ट है, उसको अगर पूरे स्क्रीन में आपको चार्ट चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है, ठीक है। फिर न्यूज़ है, इस स्टॉक्स के रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ चल रही है वो भी न्यूज़ आपको दिखेगा। और फिर लास्ट में जो है इसमें जो है फंडामेंटल्स है, ठीक है। फंडामेंटल्स भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये अपस्टॉक्स का ऐप आपका ऐसा दिखेगा। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, मतलब अच्छा है। बाय सेल का कोई इसमें चार्जेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़ीरो है। एफएनओ के लिए है, इंट्राडे के लिए भी है, लेकिन स्टॉक्स बाय सेल के लिए नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते, आगे है ग्रो ऐप। ग्रो ऐप में मैं म्यूचुअल फंड्स के लिए यूज़ करता हूँ ग्रो ऐप। ये तीनों ऐप्स के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करो और लोगों को शेयर करो। तो ग्रो ऐप कैसा दिख रहा है आपको, क्लिम्स दिख रहा होगा फ़ोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मार्केट इंडेक्सेस दिख रहा है, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी क्या होता है, कैसे होता है, सेंसेक्स क्या होता है, ये सब मैंने अपने पहले वीडियो में डाल दिया। नहीं देखा है तो वीडियो को देख लो, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, ठीक है।
उसके बाद टॉप गेनर्स है, टॉप गेनर्स आज के दिन कौन से टॉप निफ्टी 100 में कौन से टॉप 5 गेनर्स थे वो दिए, FNO, इंट्राडे, IPO, ये सब आप इधर से ही ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा वॉच लिस्ट है, मयूर वॉच लिस्ट लिखा है, तो ये मेरा वॉच लिस्ट है, ये सब वॉच लिस्ट में रखे हैं मैंने अपने शेयर्स। स्टॉक्स इन न्यूज़, तो आज जो न्यूज़ चल रही है, आज जितने भी न्यूज़ स्पेसिफिक स्टॉक्स रह गए तो वो भी आपको दिखेंगे। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, मारुति सुजुकी, ये सब दिख रहा होगा। टॉप लूजर्स भी दिख रहा होगा, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, यूनाइटेड स्पिरिट, ये सब ग्लिम्स है इसका। ठीक है, इसमें भी अगर हम कोई शेयर चूज़ कर लेंगे, चलो ITC चूज़ करते हैं इसमें, तो ITC का आपका ओवरव्यू ऐसा दिखेगा। ये आपका चार्ट है, सामने 3 years 4 years लाइन में चार्ट है, इसको आप ओपन करोगे तो कैंडल में आ जाएगा। सब में सेम ही रहता है चार्ट्स का, चार्ट कैसे ओपन होता है, ड्राइंग क्या रहता है। ठीक है, फिर उसका नीचे परफॉर्मेंस में रहेगा टुडेज डे लो, टुडेज डे हाई, ये लिखा है 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ओपन, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, ये सब एक जनरल इन्फॉर्मेशन हर एक ऐप में आपको मिलेगी। ठीक है, फिर एक्सपर्ट्स रेटिंग, इसमें एक्सपर्ट्स रेटिंग दिया जाता है ग्रो ऐप में। तो इसमें एक्सपर्ट्स 84% एक्सपर्ट्स कह रहे कि ITC को आप बाय करके चलो, अच्छा स्टॉक है, और 15% लोग कह रहे होल्ड करके रखो, और 0% सेलिंग के लिए कोई नहीं कह रहा है, सब बाय, और अगर बाय करके रखा है तो होल्ड कर लो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सपर्ट्स का जो रेटिंग्स है वो दिया है, एक्सपर्ट्स का व्यूज़ दिया है इसमें। उसके बाद फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स के लिए अब कल या परसों एक वीडियो आएगी, मैं उसमें परसों भी नहीं, नरसों आएगी, या आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल आपको ये यूट्यूब पे मिलेगी। फिर एक दिन का गैप, फिर परसों रिकॉर्ड करूँगा और नरसों आपको आएगी। ठीक है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद आपको वीडियोज़ मिलेगी। ठीक है, ताकि आपको भी देखने के लिए, आपको भी वीडियो पूरा कंज्यूम करने के लिए, जो भी नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ उसको भी, आपको भी टाइम मिले और मेरे को भी वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स भी मैं आपको बता दूंगा। तो सारे ऐप सेम है। अब इसमें म्यूचुअल फंड यूज़ करता हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन आपको दिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड में कैसा रहता है कि ऊपर ही आपको पॉपुलर फंड, जितने भी पॉपुलर फंड है वो आपको दिख रहा होगा। ICICI का, टेक्नोलॉजी का, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, एक्सिस बैंक का स्मॉल कैप फंड है, टाटा डिजिटल का डायरेक्ट ग्रोथ है। ठीक है, पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड्स भी अच्छे रहते हैं, मैं अभी उसमें वापस चालू करने वाला हूँ। एक्चुअली फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने अभी तक डाला नहीं था, अब डालूंगा मैं उसमें भी। ठीक है, उसका कलेक्शन से, अगर आपको ये टॉप पॉपुलर फंड्स में आपको नहीं डालना है तो एक अलग से कलेक्शंस का भी एक ऑप्शन दिया है ग्रो में, जो कि हाई रिटर्न, अगर आपको हाई रिटर्न वाले चाहिए तो आप हाई रिटर्न में टैप करो। सिप विथ ₹100, अगर आपको खाली मंथली का 500 रुपीज़ डालना है तो आप वो एक स्पेसिफिकली 500 कौन से फंड्स दे रहे हैं मंथली का सिप करने के लिए, वो भी एक ऑप्शन है। बेटर देन FDs, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको एक नॉमिनल रिटर्न चाहिए तो, लेकिन FD से अच्छा चाहिए। ठीक है, तो FD से अच्छे के भी एक अलग से आएगा, जैसे कि बॉन्ड हो जाएगा, डेप्ट इक्विटी रहेगा, तो वो सब आपको मिल जाएगा इसमें। फंड्स, टैक्स सेविंग फंड्स, अगर आपको टैक्स ही बचाना है तो टैक्स सेविंग फंड्स है। टॉप कंपनीज के फंड है, लार्ज कैप के ब्लू चिप फंड्स आपको भी मिलेंगे। सेक्टर बेट्स, अगर आपको सेक्टर बेट्स ही चाहिए तो आपको, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऐसा कोई बेट डालना है कि मेरे को इसी सेक्टर में म्यूचुअल फंड या फंड चाहिए जिसमें मैं डालूँ, तो वैसे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये सब आपको अगर कंडीशंस पसंद नहीं आए तो आप और नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉर्नर में आपको 3 year रिटर्न, 5 year रिटर्न, 1 year रिटर्न। तो ये जितने भी फंड्स है उसके रिटर्न्स आपको दिखा रहा है, ये 1 year, 3 year, 5 year के। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा ऐप मुझे लगता है, तो मैं इसमें म्यूचुअल फंड करता हूँ। ठीक है, ये सारे 3 ऐप्स है, आपको मैंने बता दिया ग्लिम्स कैसे है, बेसिक बताया है। अभी और डिटेल में जाएगी धीरे धीरे, कोई घाई नहीं है। ठीक है, आपको अगर आगे देखना है तो आप आगे देखो, ये बेसिक किसी को कुछ पता नहीं तो वो देख के अच्छे से इसमें समझ आएगा। ठीक है, और आपको अगर और भी कोई नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चैनल को लाइक करो, व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे, व्यूज़ भी कम आ रहे, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है। चैनल शेयर करो, अगर आपको मेरा नॉलेज पसंद आ रहा हो, मेरी बातें पसंद आ रही हो, ठीक है, तो आप चैनल मेरे पेज को शेयर करो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में। ठीक है, क्योंकि जब मैं 10th-12 में था तो मेरे को बताने के लिए कोई भी नहीं था। ठीक है, अब मार्केट जब कोविड में नीचे गई तो यहाँ वहाँ से सब जगह सुना मैंने कि मार्केट गिर रहा है, तो मैंने सोचा कि गिर रहा है तो डाल देते ना। इंडिया तो बंद नहीं हुआ, इंडिया तो चलेगा ही, मार्केट कोविड चल रहा था बाद में तो चलेगा ही, वैसे ही हुआ। वहाँ से मैं सीखा और बताने वाला कोई भी नहीं था, यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज लिया। ठीक है, तो चालू किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नॉलेज कर लो,
बेसिक से स्टार्ट करो, पहले समझो मार्केट क्या है कैसा है, फिर मार्केट में एंट्री करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मेरा वीडियो इतने लंबे तक देखने के लिए। अगर आप देख रहे हो अभी तक तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन हिट करो। थैंक यू।